तेज बुखार और दुख हरण। जिन दिनों बाबा लेक गार्डन कोलकाता में रहते थे, उन्हीं दिनों उनके निवास स्थान से थोड़ी दूर पर स्थित जोधपुर पार्क में हम लोगों ने किराए का एक मकान ले लिया था। एक बार आरडीएस रिपोर्टिंग के दौरान बाबा ने जनरल सेक्रेटरी को आदेश दिया कि उस दिन रात के समय लेक गार्डन में रिपोर्टिंग होगी और सभी लोगों को हर हालत में बिना किसी अपवाद के रिपोर्टिंग में उपस्थित होना होगा। वैसे ही व्यवस्था की गई। एक सन्यासी को बहुत तेज बुखार था, वे नहीं गए। बाकी सभी लोग निर्धारित समय पर लेक गार्डन स्थित बाबा के निवास स्थान पर पहुंच गए। बाबा आए और आसन ग्रहण करते ही जो सन्यासी बीमारी के कारण नहीं आ सके थे, उन्हीं का नाम लेकर जीएस दादा से पूछा कि क्या वे वहां उपस्थित है। जीएस दादा ने कहा कि बाबा उन्हें बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वे नहीं आ सके। जीएस दादा का स्पष्टीकरण सुनते ही बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और आदेश दिया कि उन्हें हर हालत में वहां लाया जाए। जीएस दादा ने कार भेजकर उन्हें तुरंत बुलाया और बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा ने उन्हें खूब डांट फटकार लगाई और कहा, जब मैंने सभी लोगों को हर हालत में आने का आदेश दिया था, तो तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? उस दादा ने कहा, बाबा मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मैं यहाँ आने की स्थिति में नहीं था। बाबा ने फिर डांटा, देखो तो यह मुझे सफाई दे रहा है। फिर बाबा ने जीएस दादा से अपनी बेंत मांगी। उन बेंत को हम लोग दुख हरण कहा करते थे। जीएस दादा से छड़ी को हाथ में लेकर बाबा ने उपरोक्त दादा को दोनों हाथ फैलाने के लिए कहा और छड़ी से उनकी पिटाई शुरू कर दी। वे उन्हें लगभग 20 मिनट तक बड़ी प्रचंडता से उनके शरीर के हर हिस्से पर ऊपर से लेकर नीचे तक मारते रहे। बीच बीच में वे कहते, मैं तुम्हारा बुखार इस दुख हरण से दूर कर दूंगा। छड़ी की मार से दादा को बहुत दर्द हो रहा था। वे रोने लगे और रोते रोते बाबा से उन्हें माफ़ करने, उन्हें छोड़ देने की प्रार्थना करते रहे, किंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना की परवाह नहीं की और उन्हें लगातार पीटते रहे। अंततः पीटते पीटते और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण वे दादा वही फर्श पर गिर पड़े। बाबा ने पिटाई बंद कर दिया और जीएस दादा से उक्त दादा को उस कक्ष से बाहर निकालने के लिए कहा। जो 4 लोग उन्हें उठाकर कक्ष के बाहर ले गए, मैं उनमें से एक था। मैंने महसूस किया उस समय उन्हें बुखार नहीं था, किंतु वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उस दौरान मैं सोचता रहा, हमारे प्यारे बाबा इतने क्रूर कैसे हो गए और एक बीमार दादा को छड़ी से इतनी निर्दयतापूर्वक क्यों मारते रहे। ये सच है कि उस दादा को ले जाते समय मैंने स्पष्ट महसूस किया था कि उन्हें ज़रा भी बुखार नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा के प्रति मेरे मन में दुर्भावना विद्यमान थी। रिपोर्टिंग समाप्त हुई। सभी सन्यासी दादा कक्ष के बाहर आ गए। तब बाबा ने जीएस दादा से कहकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने मुझसे पूछा, क्या उस दादा के प्रति मैं निर्दयी था? मेरी पिटाई तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, हाँ बाबा, आपने उन्हें खूब मारा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा, पीटने की बात तो छोड़ो, मुझे किसी को डांटना भी अच्छा नहीं लगता, किंतु कभी कभी किसी को सुधारने, किसी को ठीक करने के लिए मुझे कड़े कदम उठाना पड़ता है। अब जाओ और जाकर उससे पूछो कि उसे अभी कैसा लग रहा है। मैं उस दादा के पास गया और उनसे कहा, आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, अभी तो आपको पीड़ा हो रही होगी, मैं आपकी मालिश करना चाहता हूँ। दादा ने कहा, हाँ। बाबा के पास जाने से पहले मुझे बहुत दर्द था और तीव्र ज्वर भी था, किंतु बाद में मेरी पीड़ा कम होती गई और जब बाबा ने मुझे पीटना बंद किया तो मेरा ज्वर पूरी तरह उतर गया था, मेरी पीड़ा भी गायब हो गई थी और मैं खुद को प्रफुल्लित और हल्का महसूस कर रहा था। वे पीटने के बहाने वे मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे थे।